हे फ्रेंड्स, लौट आई हूँ मैं विद डे 6 ऑफ आध्यात्मिक स्टोरी टेलिंग। और आज की हमारी स्टोरी है एक सेठ जी और एक भिखारी की। एक सेठ जी थे जिन्हें पूजा करने मंदिर में जाना था, पर उन्होंने बड़े ही महंगे जूते पहने थे। उन्हें वह जूते मंदिर के बाहर छोड़कर नहीं जाना था, क्योंकि उनके मन में यह आशंका थी कि अगर मैं जूते बाहर छोड़ दूं तो हो सकता है इस महंगे जूतों को कोई चुरा ले। अब सेठ जी को मंदिर में भी जाना था और बाहर जूते भी नहीं छोड़ने थे, तो उस मंदिर के बाहर ही एक भिखारी बैठा था। उन्होंने सोचा कि मैं इस जूतों को इस भिखारी को संभालने के लिए दे देता हूँ। तो सेठ जी उस भिखारी के पास गए और उसे बोले, क्या तुम मेरे जूते कुछ देर के लिए संभालोगे? तो वह भिखारी बोला, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। फिर सेठ जी अपने जूते उतार उस भिखारी को दिए और खुद मंदिर में पूजा करने गए। पर जब सेठ जी पूजा कर रहे थे तो मन ही मन सोच रहे थे कि हे भगवान, ये आपने कैसी दुनिया बनाई है। मुझे इतने महंगे जूते पहनने को मिल रहे हैं और बाहर वो भिखारी जैसे अनगिनत लोग होंगे जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ये तेरा कैसा कर्म का न्याय है? वो सोच ही रहे थे और उन्होंने पूजा करते करते यह भी सोचा कि मैं यहाँ से बाहर जाकर उस भिखारी को 500 रुपये दूंगा। सेठ जी ने अपनी पूजा खत्म की और बाहर की ओर निकल गए। जब वह बाहर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ना वहाँ भिखारी है ना उनके जूते। उन्होंने सोचा कि भिखारी कहीं बाहर गया होगा, तो मैं कुछ देर उसका इंतज़ार कर लेता हूँ। पर वहाँ बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी भिखारी ना लौटा। तब सेठ जी को यह पता चल गया कि भिखारी मेरे जूते लेकर भाग चुका है। फिर सेठ जी वहाँ से नंगे पाँव ही लौट गए। जब वह अपने घर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने फुटपाथ पर एक चप्पल बेचने वाले को देखा। उन्होंने सोचा कि अभी के लिए यहीं से एक जोड़ी चप्पल ले लेता हूँ। जब वह चप्पल लेने उस स्टॉल के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके खुद के जूते जैसे थे वैसे ही दूसरे जूतों की जोड़ी भी वो स्टॉल पर पड़ी है। वह उन जूतों को देखते ही समझ गए कि यह मेरे ही जूते हैं। उन्होंने उस स्टॉल वाले से पूछा, बार बार पूछा कि ये जूते कहाँ से आए। पहले तो उस स्टॉल वाले ने कहा कि नहीं, ये जूते आपके नहीं हैं। फिर ज़्यादा जोर देने पर उसने कहा कि हाँ, एक भिखारी आया था और मुझे ये जूते 500 में बेच कर गया है। तभी सेठ जी मुस्कुराते हुए नंगे पाँव ही अपने घर पर चले गए और जाते जाते यह सोचने लगे कि वह भिखारी के नसीब में भगवान ने 500 रुपये तो लिखे ही थे, पर वो 500 रुपये कैसे लेने हैं, कैसे कर्म उन 500 के लिए करने हैं, वह उसके हाथ में था। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर भगवान ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है। अब वो कर्म हम कैसे चुनते हैं वह पूरी तरह हमारे पर निर्भर है। भले ही फल ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, पर निर्धारित कर्म तो मनुष्य द्वारा ही किए जाते हैं। ईश्वर ने तो हमारे नसीब में बहुत कुछ लिखा होता है, पर हमारे कर्म ही होते हैं जो इन सब को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में
जो भी करो वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करो। तो मित्रों, आपको ये आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं कल की स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर।